हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम विजन का टेस्ट 3 है ज्योग्राफी से संबंधित, उसके क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखिए, आपका एक बेस मजबूत करेगी ये क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा सामान्य तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सामान्य तुल्य जलवायु के संदर्भ में बताना है। इसमें पहला कह रहा है न्यूनतम दैनिक तापमान परास इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं, आपको बताना है ये कथन हमारा सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है इस जलवायु में प्रत्येक आदर्श एवं शुष्क मौसम देखे जा सकते हैं, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कह रहा है सामान्य जलवायु में असदावर वनस्पति की प्रधानता होती है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अर्ध सदाबहार वनस्पति की प्रधानता होती है या नहीं। तो मित्रों, आप सभी को ये तो पता ही होना चाहिए, यहाँ पे अर्ध सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती, यहाँ पे प्रमुख रूप से घास पाई जाती है। आप सभी को ये सामान्य के बारे में आपने थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया होगा, तो ये तो पता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए बचा है, केवल एक हो या केवल दो होगा। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा से जो अपना 10 से 15-20 डिग्री के आसपास है, यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापमान परास तो होगी नहीं, अधिकतम होगी। इस दृष्टि से हमारा ये कैंसिल हो गया, ये भी गलत हो गया और ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन केवल और केवल 2 बचा है। तो इसका सही आंसर मित्रों ऑप्शन बी होगा, केवल और केवल 2। यहाँ पर आर्द्र जलवायु भी थोड़ी बहुत मिलती है, साथ में शुष्क जलवायु भी मिलती है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर केवल 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नदी अपरदन चक्र की वर्धावस्था की विशेषताएं आपको बताना है। जो नदी की 3 अवस्थाएं होती है अपरदन चक्र की, उसमें जो वर्धावस्था जो लास्ट वाला स्टेज है उसके बारे में आपको बताना है, कौन सी गतिविधियां इस अवस्था में होती है। तो पहला कह रहा है नदी प्रवाह का ढाल मंद हो जाता है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जो नीचे की ओर कटाव होता है उसका अभाव होता है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। नदी का अत्यधिक विसर्पित प्रवाह बनना, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, नदी का जो निचला भाग है, जैसे गंगा का मैदान आप देखते हो, गंगा के नदी उत्तराखंड है वो क्षेत्र है नदी का ऊपरला भाग, और जो अपना बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ये नदी का वर्धावस्था की स्थिति को संदर्भित करता है। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से जो भी डिपॉजिट लाती है वो यहाँ पे निक्षेपित करती है, तो यहाँ पे जो अपना नीचे की ओर कटाव होता है वो कम हो जाता है और विसृप रूप में नदी चलने लगती हैं। एक जिस तरह सांप चलता है उसी तरह नदी अपने प्रवाहित होती हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो जाता है, क्योंकि विसर्पित रूप से इसका प्रभाव बना रहता है, ये हमारा कथन सत्य है। दूसरा भी हमारा कथन सत्य है, इसका कटाव अभाव हो जाता है, जो साइडों की तरफ कटाव ज़्यादा होता है लेकिन अंदर की तरफ गहराई के साथ कटाव कम होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसकी ढाल भी मंद हो जाती है, ये भी हमारा कथन सत्य है। इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों हो गए, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भारत एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य मालगाड़ियों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित शहरों में से कौन से पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा से जुड़े हैं, आपको बताना है। मुख्य रूप से यही कि पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा है, इससे जो जो क्षेत्र जुड़े हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा जो चेन्नई है वो तो दक्षिण में है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, एलिमिनेशन मेथड से निकालते। अगर आपको यही पता होगा कि जो दक्षिण माल गलियारा है उसमें चेन्नई है, आप सभी को ये पता होता तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते थे, क्योंकि आप तीसरा निकाल देते तो हमारा बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। इस दृष्टि से देखें तो पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा है उसमें केवल और केवल 1 2 ही आएगा, तो इसका सही आंसर खड़गपुर और विजयवाड़ा ये दोनों होंगे। इसका सही ऑप्शन हमारा ए हो गया, केवल 1 और 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सौरमंडल की विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। सौरमंडल जो भी पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जाते हैं
तो जो संरचनाएं आती है, स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी वायुमंडल का, उसमें सबसे नीचे वाली परत होती है, उसे सौरमंडल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में आपको सही कथन पूछा है, यही ध्यान रखना है आपको। सही कथन कौन से, 2 कथन दे रखे। इसमें हमारा पहला कह रहा है भूमध्य रेखा पर निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। सौर सीमा का तापमान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आप दूसरे कथन तो सभी वाकिफ होंगे। ये हमारा कथन सत्य है। सौर सीमा का तापमान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। लेकिन जो ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो मोटाई है वो डिफरेंट होती है, तो मित्रों ऐसा कोई कारण नहीं है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला ये कह रहा है भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। तो मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारा कथन सत्य है, ये ठोस भारी भाग है। दूसरा कह रहा है महासागरीय भू प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी की तुलना में कम होती है। मित्रों आपने भू प्रॉपर्टी के संदर्भ में, क्रस्ट के संदर्भ में अध्ययन किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए न कि महासागरीय बल्कि महाद्वीपीय तुलनात्मक रूप से मोटी होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब हम एलिमिनेशन में देखते हैं, तो अगर दूसरा भी निकाल देते हैं, आपको सही ढंग से पता होता, तो हमारा ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन ए की बचा है, ऑप्शन सी। हमारा ए सही हो गया। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया और हमारा इसका सही आंसर ए हो गया ऑप्शन, और सी इसका सही ऑप्शन हो गया। आपको ध्यान रखना चाहिए जो तीसरा ऑप्शन है महासागरीय भू प्रॉपर्टी की तुलना में महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी अधिक सघन होती है। आपको बता देता हूँ, जो महासागरीय भू प्रॉपर्टी है वो अधिक सघन होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बेसाल्ट से निर्मित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन भी रॉन्ग हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है, गलत कथन बताना है। पहला ये कह रहा है सुनामी का प्रभाव महासागर के ऊपर अधिक और तट के निकट कम होता है। मित्रों आपको पता होना चाहिए ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों बता देता हूँ, ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि इसका प्रभाव तट के निकट अधिक होता है। जैसे जैसे तट के नज़दीक आती है सुनामी धारा, तो वो ऊंचाई उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे घर्षण होता है, घर्षण के कारण उसकी हाइट बढ़ जाती है और सुनामी का वो प्रभाव लेती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन गलत है, लेकिन आंसर आपको गलत ही पूछा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है तूफान महामारी महासागरों तक ही सीमित होती है और इसके कारण भूमि पर बाढ़ नहीं आती है। तो मित्रों हमारा ये भी कथन गलत है। तूफान के कारण भूमि पर बाढ़ आती है, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा नहीं आती है। तो इस दृष्टि से हमारा कथन गलत हो गया और आंसर हमारा सही हो गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया। 1 और 2 दोनों कथन हमारे गलत हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी धाराओं को उपमहाद्वीपीय में प्रवेश करने से रोकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत उस वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा हमारा कह रहा है तटीय स्थानों की तुलना में देश के आंतरिक भागों में मौसमी विषमता अधिक पाई जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ पहले कथन के बारे में। हिमालय जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी धाराओं को है वो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता ही हमारा कथन बिल्कुल सही है। इस दृष्टि से हमारा एक सही हो गया। और जो दूसरा कथन कह रहा है जो तापांतर है वो उत्तर भारत में अधिक होता है,
आपको बता देता हूँ ये भी कथन हमारा सत्य है, क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो समुद्र से सटा हुआ अधिक है, तो इस दृष्टि से इसमें तापांतर इतना ज़्यादा नहीं होता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और तीसरा कथन, जो आंतरिक भागों में मौसमी विषमताएं वो अधिक होती है, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो तटीय भाग है वहाँ पे तट से मौसम प्रभावित होता है, वो एक समान रूप से लगभग रहता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो तीनों कथन सत्य होगा, इसका सही आंसर डी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा सुर्खियों में रही, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2-डीजी जो दवा सुर्खियों में रही इसके बारे में सही कथन बताना है। पहला कह रहा है ये वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है इसे भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, पहला हमारा कथन सही है, क्योंकि ये वायरस के विकास को रोकती हैं, ऊर्जा उनको बाधित करती है, ऊर्जा उत्पादित कराने में, और वायरस का संश्लेषण भी करा के उसको रोकने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो दूसरा कह रहा है भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। मित्रों ये हमारा कथन गलत हो जाता है, इसका सही कथन केवल एक होगा। आपको सही पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऋतुओं में परिवर्तन के कारण है। आपको जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें कारण कौन से है वो बताना है। आपको सही कथन ही पूछा है। पहला कह रहा है पृथ्वी का परिक्रमण, जो पृथ्वी सूर्य के अंदर गोल गोल घूमती है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है या नहीं होता है। यस। पृथ्वी का घूर्णन, मित्रों पृथ्वी का घूर्णन तो डेली होता है, इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पृथ्वी का झुकाव, अक्ष जो भी है, झुकाव के कारण भी पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा सी हो गया, क्योंकि पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया, 1 और 3, तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हाल ही में स्वामी फंड सुर्खियों में रहा, और स्वामी फंड के बारे में आपको सही कथन बताना है। मित्रों इसने पहला कह रहा है इसका गठन केवल अवरुद्ध, किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रशासित की जा रही है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारा पहला कथन इसमें सत्य है। जो अपने मध्य और जो स्मॉल आय वर्ग की हैं उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया, और ये योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया, पहला कथन सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर केवल और केवल ये रहता है हमारे सामने ऑप्शन 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र अल्पकालिक प्रवृत्ति की है। आपको बताना है जो नदी तंत्र दे रखे हैं इसमें अल्पकालिक प्रवृत्ति की कौन सी है आपको बताना है। तो इसके बारे में बता देता हूँ, काबिनी, वेगई, लूणी और मूसी। तो इसका मित्रों सही आंसर है लूणी नदी, जो राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में चलती है, वो एक अल्पकालिक तंत्र है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के भारतीय द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अरब सागर में जो द्वीप है उसके संदर्भ में आपको बताना है संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है इन द्वीपों के पूर्वी तटों पर तूफानी समुद्री पुलिन पाए जाते हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। सैंडल चोटी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों बता देता हूँ, आप पहले कथन के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं कि संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित कैसे हो सकती है, बट ये हमारा कथन सत्य है। और दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। इन द्वीपों के पूर्वी समुद्री तटों पर तूफानी समुद्री पुलिन
पाए जाते हैं, ये भी हमारा कथन सत्य है। लेकिन ये जो सैंडल चोटी है ये सबसे बड़ी चोटी नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन रॉन्ग हो गया, इसका कई सही कथन 1 और 2 हो गया, तो सही ऑप्शन ए हो गया। मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।